अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग आपके लिए दिन ब दिन जो है नए नए पॉडकास्ट वगैरह और हमारे जो होते हैं लाइव एक्सक्लूसिव टॉक शो जो हमारे होते हैं वो आते रहते हैं। लेकिन आज जो है हमारे इस एपिसोड और इस लाइव टॉक शो के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं एडवोकेट शाइक सुरूरी। तो आज जो है हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या वैसे हालात बनते हैं जिससे बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने आइडियाज़ से, अपने जो उनके मतलब अपनी जो उनकी हैप्पीनेस है उससे वो डिस्ट्रैक्ट होके क्यों वहाँ से उठ के एक दूसरी जगह में जा रहे हैं। तो आज के हमारे मेहमान का सबसे पहले खैर मकदम है हमारे शुक्रिया अयान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे जी इनवाइट करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं हर वक्त एक महामारी में डूबते रहते हैं, एक पेंडेमिक में रहते हैं कि जैसे वो पहले जो कोरोना का होता था अब जो है उसी तरह एक ड्रग्स भी एक आम चीज़ बन चुकी है हमारे यूथ में, हमारी सोसाइटी में। ड्रग्स जो है एक मतलब जिस तरह स्मोकिंग पहले होती थी आम, आज उस तरह आम है। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ पर? देखो अयान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपके बीच में बात कर सकें। जहाँ तक मैं बात करूँ किश्तवाड़ ज़िले की, तो किश्तवाड़ एक ऐसा ज़िला है जो हमेशा अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं कहूँ कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक एक यूथ जो है, जो उसको माना जाता है कि पिलर ऑफ कंट्री, बैकबोन ऑफ कंट्री। तो मैं पर्टिकुलरली अपने एरिया की बात करूं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक माहौल आजकल कुछ क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ के यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है अगेंस्ट एजुकेशन, अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स जो उनको करने चाहिए थे उसके अगेंस्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज से बाहर हट रहे हैं, उनको बाहर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है वो सबसे पहले अपनी बच्चे की, उसकी फैमिली, क्योंकि उनको ही पता है कि हमारा बच्चा किस लाइन पे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नज़र नहीं रखें और कल को ये बताएं कि हमने जी इसको फलानी स्कूल में रखा हुआ है तो ये सारा फॉल्ट वहाँ तो नहीं जी, ये इसको टीचर्स वगैरह इसको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको ध्यान नहीं, हम तो फीस पे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खाली आपको पैसा यूटिलाइज अपने बच्चे पे नहीं करना, आपको ध्यान भी रखना है कि वो किस लाइन पे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके कॉन्टेक्ट सही है, जिसके साथ वो चल रहा है वो कैसा है। तो ये चीजें इनको एक टीचर और उनके पेरेंट्स को एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उसको पूरा वॉच रखना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पैसा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे तो बहुत ऐसी बड़े हाई प्रोफाइल फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ पे आप देखोगे कि पैसा खर्चने में वो देर नहीं। अगर इनको आप 30,000 पर मंथ का भी बताओगे कि भाई बच्चे का 30,000 पर मंथ, वो लाख रुपए खर्चने के लिए तैयार है। पैसा आज के जमाने में कोई इशू नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन मसला यूटिलाइज सही ढंग से कैसे करना है। जहाँ पे बच्चे को जरूरत है 10 रुपए की, वहाँ आप एक्स्ट्रा 90 रुपीज दोगे तो बच्चे ने कुछ ऐसी हरकतें कहीं एक किसी को देखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल एक दूं, यहाँ पे एक ऐसी भी ऐसी क्या फैमिलीज है, ये आमतौर होता है, किसी के पेरेंट्स सिगरेट पीते हैं तो बच्चे को देते हैं भाई जा 100 रुपए की डब्बी ला सिगरेट, वहां से बाहर देखा जाता है हर जगह। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो देखता है ये क्या है, मतलब मुझे लगता है कि इसी में कोई जिंदगी का कोई मजा है, अच्छी बात है ये। वो तो फकर समझता है उस चीज को कि वहां से सिगरेट, दुकान से सिगरेट लाई और बच्चे को सिगरेट दे दी, ये अपने फादर को सिगरेट दे दी। और कभी फादर कहीं आगे पीछे जाता है तो बीट निकाल के थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि है क्या इसमें, तो वहीं से तो हम इसको बूस्ट करते हैं, इस चीज को तो वहीं से हम बूस्ट करते हैं। क्या बाकी रही बात, मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ पे आपको पहले सुना रहा था कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल रहता है इस चीज में कि भाई आप अपने बच्चों को देखो, आप अपने बच्चों का पीछा रखो, पूरी उनकी सर्टिफिकेट्स चेक करो, उनके मार्कशीट चेक करो, ये कहाँ कम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है क्यों उसको प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो क्रूशल पीरियड जो होता है जब आपका 8th स्टैंडर्ड जब आप ये करते हो, कि वो कहते हैं कि लाइफ में देयर आर 7 स्टेजेस। मैंने एक बार कहीं किसी बुक में पढ़ा था। तो
इंसान की लाइफ में 7 स्टेजेस आती हैं जो हर एक की लाइफ में आती है। वो जी सबसे पहले जो होता है उसका वो होता है कि एक इन्फेंसी स्टेज, जहाँ पे बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो वो दूध इसके मतलब बचपना होता है, ऑब्वियसली 2 साल 3 साल ये उसके बाद ही इज अ स्कूल गोइंग बॉय, जहाँ पे वो रो के घर वालों से रूट मना के स्कूल नहीं जाना है, उसको जल्दी वहाँ हम रखते हैं, ये वो एक स्टेज स्कूल जाती है। उसके बाद एक 3rd स्टेज आती है, वो है लवर स्टेज। लवर स्टेज में उसको बड़े मजे आते हैं, उसको गाना सुनने में, म्यूजिक सुनने में, अकेला रहने में, गलत काम करने में। हाँ ये ये भी लवर आप कह स्टेज सकते हैं। आती है, हाँ गलत सोसाइटी में जाने की है वो। उसके बाद जब वो स्टेज खत्म हो जाती है फिर 4th स्टेज उसकी आती है, एक उसको हम कहते हैं सोल्जर स्टेज, जहाँ पे इंसान को लगता है कि भाई आसमान जो है वो यहाँ पे मैं वहां से भी उतार सकता, आई कैन डू ईच एंड एवरी। किसी ने आंख उठा के भी भाई ऐसे देख लिया भाई उसने कि मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो, मतलब वो उसको लगता है कि भाई सारी वो आर्म फोर्स की पावर जो मेरे था कि मैं किसी को भी आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जब इंसान की वो स्टेज खत्म हो जाती है, वो अमूमन ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं 12th प्लस जब आप जाते हैं तो वहां से लेके आपकी पीजी तक वो स्टेज रहती है। उसके बाद जब वो स्टेज खत्म हो जाए, आप देखते हैं इंसान में एक सडन चेंज आ जाता है, उसको हम कहते हैं रेस्पेक्टेबल एंड जजमेंटेबल स्टेज। भाई आप रेस्पेक्ट से किसी से बात करो और वो आपको रेस्पेक्ट देगा, यही एक्सपेक्ट करते हैं आप। चलो हमने गुंडागर्दी भी देख ली, हमने लवर स्टेज भी देख ली, गाने भी सुन लिए, बड़े मजे आते हैं वो गाना सुनने में, ये वो। तो 4th स्टेज भी चलेगी, फिर आती उसकी 5th स्टेज आती है रेस्पेक्टेबल, किसी को सलाम इज्जत से बात की, वो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये भी मुझसे इज्जत से बात करी वो। जब वो स्टेज आपकी चली जाती है फिर आपकी आती है एक ओल्ड एज स्टेज, जहाँ पे बुजुर्गी हो, फिर आपका स्कूल जब आप सारी लाइबिलिटीज आपकी वो क्रिएट होना स्टार्ट होती है, अब आपने ये करना वो करना, ये को फिर लाइफ का एक अलग से आपको एक पहलू मिल जाता है कि आपने यही सोचा कि भाई अब मैंने अपना बच्चा कैसे ये एडजस्ट हो जाए, जिम्मेदारियां आ जाती है, अब ये करना है वो करना है, उसकी शादी करनी है, उसकी शादी करनी है। फिर उसके बाद आती है एक ओल्ड एज स्टेज, के बाद एक्सट्रीम ओल्ड एज स्टेज। एक्सट्रीम ओल्ड एज स्टेज में इट्स लाइक जो आपका इन्फेंसी, बच्चों वाली हरकतें। जब आप देखेंगे कि उमूमन जिसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो, वो तो छोटी छोटी चीजों पे वो नाराज भी हो जाते हैं, आपसे बचपन वाली बातें भी करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, आप उनको बच्चों जैसा बिहेव करते हैं उनके साथ, वो भी आपको हंसी है। तो ये स्टेजेस हैं लाइफ में जो इंसान की लाइफ, हर एक इंसान के, कोई अभी लवर स्टेज में होगा, कोई सोल्जर स्टेज में होगा, कोई रेस्पेक्टेबल एंड जजमेंटेबल स्टेज पे होगा, कोई ओल्ड एज स्टेज पे होगा। तो ये फेजेस होते हैं लाइफ के, जहाँ पे इंसान को जाना है, एक फेज से चल के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और 7वें। तो अल्टीमेटली मैं यही बात कर रहा था आपसे कि इंसान को चाहिए कि हमेशा अपनी लिमिटेशंस, हमेशा हर किसी के साथ अदब से बात करना, और जहाँ सोशल इविल्स की बात है, सोशल इविल्स में हमेशा उस बैड सोसाइटी से एक अपना एक इंडिविजुअल रास्ता जो आपको सही लगे, भाई ये ठीक है, ये गलत रास्ता है, इस गलत रास्ते पे कभी मैंने जाना नहीं है, और उस रास्ते पे हमेशा आपको क्या कहते हैं उसको, मतलब गलत रास्ते पे जाओगे, आपकी सोसाइटी आपको एक उसी नजरिए से देखेगी, आप उस लाइन पे जाओगे, सोसाइटी हमेशा ये कहेगी भाई ये बंदा ठीक नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट्स भी उसी लेवल के बन जाएंगे। आप अगर सही लाइन पे जाओगे, बेशक ये है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल, लेकिन एक स्टेज आ जाती है इंसान की, इंसान बोलता है कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, क्या पता मैं उसके साथ गया, वो एक बंदा है। लेकिन जब आप उस सोसाइटी में जाओगे, जो बच्चा जो होगा उसके वहाँ पे होते ही ऐसे आपको, मतलब वो कल्चर ही ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको ऑफर की जाएगी भाई ये लो जी सिगरेट पियो, गलत सिगरेट पियो, आप सिगरेट पियोगे आप, तो सिगरेट पीने के बाद 2-4 दिन, आप 5 दिन 6 दिन जब आप उसको मतलब यूज करोगे किसी फ्रेंड का पैसा, तो अल्टीमेटली ये है कि जब वो लत लग जाएगी, जब आप उसको छठे दिन मांगोगे, वो बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है, पैसे नहीं है। आप उसके बाद क्या है कि उस स्टेज का नेक्स्ट फेज ये है कि भाई आप घर में ना, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप चोरियां स्टार्ट करना शुरू करोगे, घर में अपने फादर के पॉकेट से पैसे निकालोगे, उसकी पैकेट, सिगरेट वाली पैकेट से 2 सिगरेट निकालोगे, वो तो आपकी आदत थोड़ी सी ना वो डाइवर्ट हो जाएगी। आप चाहते हो कि अब मैं खुद ही वो
मतलब ना अब खुद इस्तेमाल करो, हर खुद एक चीज। इस्तेमाल करूँ, इस्तेमाल, और घर वालों से पैसे मांगना, मतलब नॉट फॉर गुड रीजन बट बैड फॉर बियर, फॉर नशा वगैरह के लिए। तो जब वो आपका खत्म हो जाएगा कि भाई मतलब पैसा वैसा भी खत्म हो गया सारा ये वो, फिर ये है कि आप बोलोगे भाई अब कहाँ से मेरे नशा पूरा करना है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो इंसान क्या है कि इंसान फिर कैरियर बन जाता है। फिर आपको बोलेंगे भाई ठीक है आप हमारा ये काम करो, हम आपको ये इतने पैसे इतना दे पे देंगे। कर लेंगे, बन गया वो कैरियर। उसके बाद फिर उसकी स्टेजेस आ जाती हैं। जब एक लेवल आ जाता है इंसान का दिमाग बिल्कुल नशे में बिल्कुल सुन हो जाता है। सुन हो जाता है, तो आपको कहा जाता है भाई ठीक है अब आप हमारे लिए मतलब एट हायर लेवल, मतलब मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, इट्स अ डिफरेंट लेवल है वो। तो ये जहाँ पे इंसान मतलब बागी बन जाता है, आउटलॉ बन जाता है, वो उसको किसी की टेंशन नहीं होती, उसको घर वालों की टेंशन नहीं होती, उसको बस मतलब उसे सोसाइटी ये के नहीं, टेंशन उसको होती ये है है कि कि भाई वो किस तरह यूटिलाइज। हाउ टू फीड माई सेल्फ, हम्म। मतलब ये मैंने अपना नशा पूरा कैसे करना है, मैंने अपनी जरूरियात कैसे पूरी करनी है। वो ही हैज नो केयर, आप बताओ किसी की केयर है उसको ना, ही हैज टू फीड हिमसेल्फ यू। तो ऐसा है। अब हमारा सोसाइटी एक ऐसा चैप्टर है हमारी लाइफ में जहाँ पे हमें देखना है ना ना, आप ये नहीं देखो कि भाई हमारा बच्चा है हमें इसी को देखना। सोसाइटी में, महल्ले में, आप सोसाइटी कहीं आपको लगेगा कि भाई ये लड़का ये, इमीडिएटली उसको डोंट ट्रीट हिम एज अ एनिमी, ये हो, क्योंकि उसको बेसिकली क्या होता है, उसको मतलब किसी चीज की आदत लग गई होती है, किसी को चोरी करने की आदत। हमें ये देखना है कि हाउ टू उसको इस एनवायरनमेंट से कहाँ कैसे बाहर निकालें, उसको हम कैसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सके ताकि वो अपनी लाइफ भी सिक्योर करे, और उसके बाद जब उसके आगे बच्चे हों तो वो जब वो सिक्योर होगा तो अल्टीमेटली उसके बच्चे भी सिक्योर होंगे। उसमें वो सेंस ऑफ वो सोचने समझने की एक ताकत आ जाएगी कि भाई मैंने तो कैसे क्या करना है, कैसे अपने लाइफ को मतलब ठीक गुजारना करना है, हाँ तो गुजारना है। आप क्या कहते हैं, मतलब अल्टीमेटली आप इस रीजन पे पहुंचे कि जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, और बाकी हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर वाले जो है एक ऐसा सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है सुधर सकते हैं, गलत सोसाइटी में नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ कि घर वालों को मॉनिटर करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आप बच्चे की एडमिशन स्कूल में करवाओ और सारा मतलब बर्डन जो है वो बच्चों मतलब स्कूल टीचर में भाई यही है, यही पढ़ाता था, ये क्या हो। आपको घर में देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, शाम को सही टाइम पे वो सो रहा है, सुबह सही टाइम पे उठ रहा है, अपनी नमाज पढ़ रहा है, अपनी इबादत कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, किसी गलत। और जो ये आजकल का ये एनवायरनमेंट, इंटरनेट का एनवायरनमेंट, आपको चाहिए कि मतलब ये है कि अगर इफ यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर और ये वो, आपको उसका ब्राउजर चेक करना चाहिए क्या क्या सर्च करता है ये। जी। डोंट टेल हिम कि भाई आप ऐसा देख रहे हो, इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि भाई आप उसका ब्राउजर चेक करो, एक हिस्ट्री चेक करो कि भाई ये क्या क्या चेक कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका जो दिमाग है वो किस तरफ ये जो माइंड है ये किस तरफ जाए। गुड रीजन, गुड, ये अपना जो ये है अपना इंटरनेट जो है वो गुड पर्पस के लिए यूज करता है, ये अपना बैड पर्पस के लिए यूज कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज के आप देखो कि इसका बेनिफिट है और इसके मेरिट्स भी हैं और इसके डिमेरिट्स भी हैं। अगर आप डिमेरिट्स के पीछे जाओगे तो इंसान ने फिर वो मतलब ना एक नेगेटिव पाथ एक लिया हो, मैंने गलत रास्ते पे जाना है, और इंटरनेट को भी उसी तरीके से यूज कर रहा है। देखो हर चीज का एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। आप क्या कहते हो कि मतलब जो मोबाइल फोन से या हम कह सकते हैं इंटरनेट या सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करना, क्या वो एक सोर्स है जिससे हमारा जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? देखो हाँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि इंटरनेट यूज करने के मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी। हर एक चीज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, डिमेरिट्स हैं। मतलब लिमिटेड एक जितना आपका मतलब वो मतलब कैपेबिलिटी है उतना करोगे तो मेरिट्स है ये वो। कोई चीज ज्यादा खाओगे, कोई चीज हेल्दी है आप वो खाओगे तो ठीक है। अगर आप अब ये है बनाना है, दिन में 1 खाओगे, दिन में 10 खाओ जाओ, आपको तो कब्ज हो जाएगी। हाँ। है कि नहीं? हर एक चीज का एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। वो आप इंटरनेट यूज करो, मे भी कोई मतलब 24 घंटे में कोई 12 घंटे भी यूज करते, लेकिन फॉर गुड रीजन करते हैं, एक लिमिटेड होता है। आप बिल्कुल जैसे हमारे यूट्यूब पर आपके आई साइट पे भी फर्क पड़ता है, और क्या बोलते हैं आपकी मेंटल उस हेल्थ पे भी काफी फर्क पड़ता है ये वो। तो इसलिए चाहिए हर एक चीज का जुडिशियस यूज, जितना लिमिटेड हो सके तो। और मैक्सिमम ये है कि मेरी एडवाइस ये है कि अपने यूथ से, बच्चों से ये एडवाइस है कि
हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे तो हम ग्राउंड जाते थे खेलने के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज पे हम स्कूल में Focus करते थे, देते थे। लेकिन ये है कि हम बाहर जाते थे। आजकल का ज़माना ये है कि बच्चे अपने 4 वॉल के अंदर, कमरे के अंदर नेट यूज़ किया, गेम खेली, ये वो, उनका माइंड एक लेवल वो डिफरेंट चुका लेवल है। दब चुका है, वो फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप किसी को पूछोगे नेक्स्ट डोर नेबर आपका कौन है, तो जानता ही नहीं, पता ही नहीं एक दूसरे को कि मेरा नेबर कौन है। वो देखो, सोसाइटी तभी मतलब इम्प्रूव करेगी जब आपको एक दूसरे के रीजंस पता हो, एक दूसरे की जरूरियात का पता हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये वो इन टच नहीं। ये नहीं कि जासूसी की लेवल पे कि भाई वो क्या कर रहा है, ये सिर्फ कि मतलब आपका इंटरेक्शन, गुड इंटरेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे सोसाइटी इंप्रूव कर सकती है। अदरवाइज मतलब जो जैसा आजकल का सिस्टम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आजकल कहीं आप पूछो कि भाई ये नेक्स्ट डोर नेबर कहाँ रहते हैं, कि नहीं, हाँ हमें नहीं पता, हम कभी जाते नहीं, हम दरवाजे बाहर, हमारे बच्चे कभी दरवाजे से बाहर निकलते नहीं है। कभी मिलाना चाहिए वीकेंड पे, कहीं मंथली ये वो कहीं। आज आप जैसे देखते हैं कि हमारी गलियां भी बड़ी होती हैं। अगर आप गलियों की बात करो, रोड की बात करो, या कहीं भी आप टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ पर हो वहाँ की बात करो, तो वहाँ पर जो है हमेशा आप देखेंगे कि वहाँ पर स्मोकर्स बैठे होते हैं, गलत तौर के जो गलत सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं वो इंसान बैठे होते हैं। तो उस वक्त एक इंसान अगर जा रहा है वहाँ से, एक यूथ जा रहा है, क्योंकि हम एक लड़के को, एक नौजवान को यूथ कहेंगे क्योंकि वो सोसाइटी के लिए आगे फ्यूचर है। तो अगर वो वहाँ से जा रहा है तो उसे क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिससे वो उस बैड सोसाइटी से बच सके। देखिए यान साहब, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि जहां मेरी पर्सनल ये है कि जहां आपको लगेगा कि एक बंदे की सोसाइटी खराब है या मतलब वो ठीक नहीं है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट अवॉइड हिम, और अपने काम से काम रखिए। अब किसी को कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये वो, तो आप उसमें इंडल्ज हो जाओगे तो यू आल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड। जहां आपको लगता है कि भाई मेरे कहने से किसी की मतलब कोई इसका फॉलो करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, ये वो, तो वहां कहो। लेकिन जहां आपको पता है कि भाई मैं यहाँ से जाऊं और आगे से मेरे को ये वो, अवॉइड, डोंट मेस विद दोज फेलोज, अपने काम से काम रखो। डोंट आपको, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट एजेंसीज हैं, ये वो देखेंगी, ये वो, डोंट डू इट ऑन योर ओन बिहाफ। ये हो कि आप कुछ करने बैठो, कल को लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा या कोई भी इशू होगा, ये वो, तो डोंट फेस सच थिंग्स। तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम जैसे मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ, और बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बच्चों की कैटेगरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा, डू गुड, ईट गुड, अच्छे से रहो, पेरेंट्स के साथ ठीक रहो, ईट हेल्दी, हैव एक्सरसाइज, अपना एक शेड्यूल रखें, टाइम टेबल रखें, ये वो, और अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। नॉट ओनली एजुकेशन, ये वो, तो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा आजकल देखो आप कि हमारे JNK से कितने मतलब एक मतलब डिफरेंट नेक्स्ट लेवल की एक मतलब प्रोडक्ट जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। आप देखें कि रिसेंटली हमारे IPL में भी काफ़ी बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए। एक छात्रों से लड़का था, भद्रवाह से है, किश्तवाड़ से है, सुरनकोट से, काफ़ी जगहों से, मतलब इंटरनेशनल लेवल की। आप देखो, हमारा जम्मू से हमारे एक फ्रूट वेंडर थे, उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया। तो टैलेंट मैटर्स, ऐसा नहीं है कि देखो पैसे दे के आप किसी का टैलेंट ना खरीद सकते हो, ना किसी से पैसे दे के कुछ करवा सकते हो। फिर तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखो, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वो 10 करोड़ भी अगर पैसे का ही सब खेल होता तो यहाँ पे बड़े मतलब फैमिलीज के बच्चे कहीं एडजस्ट होते। ये सारा टैलेंट है जिन्होंने हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, और इट पेज। ऐसा नहीं है कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, कभी किसी गलत सोसाइटी में मतलब इन्वॉल्व ना हो, तो डू गुड एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे ही मिलेंगे, और लोग आपको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये कैसा, हर एक को पता होता है कि भाई कौन बंदा कैसा है, ये वो। तो अगर आप मतलब सोसाइटी के साथ ठीक रहोगे, सोसाइटी के साथ सिंसियर रहोगे, अपने काम से काम रखोगे, सिंसियरिटी अपना काम करोगे, तो इट विल मतलब मैंने देखा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सामने, पीछे भी आपके बैक पे भी आपका कहेंगे नहीं, ही इज़ गुड एंड ही इज़ डूइंग गुड। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, यूथ को लेकर, मतलब जो कहते हैं कि हमारे बच्चे एक गलत सोसाइटी में चले गए हैं,
वो ड्रग्स हो या कोई गलत सोसाइटी, मतलब कोई बहुत सारी ऐसी गलत सोसाइटीज़ हैं, जैसे गालियाँ गलौज जहाँ पर होती रहती हैं, बदतमीज़ी चलती है, और उसके साथ साथ जैसे हम बात करें हमारा मेन जो अभी है वो ड्रग्स है। तो बहुत सारी फैमिलीज इसमें जो है तंग आ चुकी हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं कि हमारे हम पर ये कैसा एक बवाल मच गया है। तो उन फैमिलीज के लिए आप क्या यहाँ पर देना चाहेंगे, कुछ अपना कमेंट? देखो, मेरा तो यही रहेगा कि मतलब जिस किसी फैमिली का भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत। अगर आप जैसे कहेंगे कि भाई किसी से डराना, किसी से धमकाना, ये वो उससे होगा, क्योंकि मैं फील करता हूँ ये कि क्योंकि हमारे कोर्ट में काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, ये मैं तो यही फील करता हूँ कि भाई ट्रीट देम लाइक अ पेशेंट। कहते हैं ना, गुनाहों से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। गुनाहों से नफरत करो, गुनहगार से नहीं, बट मसला ये कि ट्रीट देम लाइक अ पेशेंट। और ये है कि उनसे आराम से बात करो कि भाई व्हाट इज योर इश्यूज, आपके इश्यूज क्या है, किन वजह से आप इस चीज में डिस्ट्रैक्ट हुए। ट्राई टू मतलब कंसोल देम, उसको चीज को अगर आप किसी हद तक उसको ठीक कर सकते हो। कोई ऐसा होता है किसी का मतलब मनी इशू होता है, किसी ने लोन लिया होता है, ये वो, अगर वो फैमिली बैठ के मतलब बात करें, क्योंकि अगर फैमिली का आपस में ठीक वो एक मतलब इतिहाद हो, तो वो देखेंगे भाई इसका तो कोई लोन शोन है, कोई 5 लाख का 6 लाख का, ये वो, तो वो थोड़ा थोड़ा करके तो उसको उस चीज से ताकि एक जो होता है कि जहनी मतलब वो नशा इसलिए कर रहा है, उसने अपना मेंटल इम्बैलेंस खो गया है वो बंदा। तो ट्राई टू फर्स्ट मेरा यही है कि फर्स्ट ट्राई टू मतलब फिगर आउट व्हाट इज द एक्चुअल इशू, किस इशू के पीछे ये इंडल्ज हुआ है ये वो। तो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद ये कि ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। बगैर ट्रीटमेंट में कोई कहेगा कि भाई ये ऐसा मतलब किसी को मारने पीटने से या गाली गलौज देने से ही विल गो, मतलब वो ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाएगा रादर देन कमिंग आउट ऑफ दैट मैस ये वो। तो ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो कंसर्न जो भी होता है, जैसे किसी का मेंटल इशू होता है तो हम इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। किसी का डाइट इशू हो जाता है, हम उसको डाइटिशियन के पास ले जाते हैं। किसी को पढ़ने का पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ जाती तो वी विल सेंड हिम टू क्या बोलते हैं अपने कंसर्न टीचर के पास। कभी मैथ वाले टीचर को उसने मैथ समझना हो तो उसने इंग्लिश वाले के पास जाना नहीं है, इंग्लिश समझना हो तो उर्दू वाले के पास जाना नहीं है। तो कंसर्न, देखो हर चीज का एक इलाज है, हर चीज का एक इलाज है। आपने लीवर वाले डॉक्टर के पास जाना है तो आपका वही इलाज करा सकता, आपका हार्ट वाला नहीं कर सकता ये वो। तो अगर कोई इशू ऐसा है कि मतलब आपसे नहीं संभाला जाता है, आपसे नहीं संभाला जाता, तो देयर आर सर्टन ये है डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, काफी जगह है डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। तो यो कि उसको वहाँ पे ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाएं रेगुलर बेसिस पे, हर महीने उसको दिखाएं। उसका देखो आपका स्टेटस आजकल अगर इतना कर रहा है तो उसको थोड़ा करके तो अल्टीमेटली वो छोड़ देगा जब उस इश्यू से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मतलब ये बाई चॉइस कोई नहीं लेता, ये आजकल का सिस्टम ही ऐसा है कि भाई अगर एक बार किसी ने कर लिया, क्योंकि मैंने सुना काफी ऐसी ड्रग्स भी आई हैं मार्केट में, एक बार अगर किसी ने कर लिया तो ही विल नेवर लीव इट, वो नहीं छोड़ सकता है अनटिल एंड अनलेस उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। तो बगैर ट्रीटमेंट के किसी को मार पीट के, किसी को गालियां दे के, किसी को 4 वॉल्स में अंदर जकड़ के, क्योंकि आप किसी बंदे को लाइफ टाइम अंदर नहीं रख सकते। ये वो तो फेस द मतलब सोसाइटी को उसने फेस करना है ये वो। बाकी यही है कि ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। ट्रीटमेंट के बगैर कोई मतलब कोई सॉर्ट आउट नहीं है। और फिगर इट आउट कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, तो किन वजूहात के बेस पे वो मतलब इसमें इंडल्ज हुआ है। और उस सोसाइटी से उसको दूर रखो, अपनी निगरानी, उस सोसाइटी से उसको दूर रखो और किसी काम शाम में लगाओ ताकि ही विल सर्वाइव। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट शाइक सरूरी, और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और उम्मीद है कि आपको ये आज का हमारा लाइव टॉक शो जो है पसंद आया हो, और अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आते रहें और आपको भी इन्फॉर्म रहे, तो इसके लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद हमारे बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन पे रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।